हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रमा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। अगर मैं आज की बात करूँ, 10 रुपया 13 पैसे के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज बात करूँ, 4.97%, ऑलमोस्ट 5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं पर मैं अगर रुपीज़ के अंदर बात करूँ तो 0.53 की गिरावट हमें देखने को मिली है। जहाँ पे सुनने में हमें मिल रहा है 5% की गिरावट, वहाँ पर पैसे में बात करूँ सिर्फ और सिर्फ 0.53% पैसे की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो आप ये मत सोच के खरीदारी कर लीजिएगा भाई बहुत ही कम दाम में ये शेयर हमें मिल रहा है, 10 रुपये के आसपास का शेयर है, हमें बाय कर लेना है। ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, आपको अवॉइड करके काम करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसके फंडामेंटल्स को लेके तो काफ़ी वीक नज़र आती हुई दिख रही है पेपर पे। चाहे वो नेट प्रॉफिट की बात करें, चाहे वो कर्ज की बात करें। अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 1653 करोड़ की ये कंपनी है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक पी को अगर कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो ये ओवर वैल्यूड यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे मैं बात करूँ डेप्ट, यानी कि इस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, तो 126 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, यानी कि साल दर साल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितना ये कमाई कर रही है, तो लगातार इसकी जो कमाई है वो घटती हुई आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें या फिर नेट प्रॉफिट हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो लगातार कमाई में कमी हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा अवेयर होकर काम करना है। बाकी पैसा आपका है, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। किसी एक्सपर्ट से आप सलाह करिएगा, तभी इस छोटे कंपनी में कहीं ना कहीं निवेश की आप सोचिएगा। मैं किसी भी तरीके का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको इसके अंदर नहीं दे रहा हूँ। चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पंप एंड डंप होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बड़े निवेशक की बात करें, यानी कि एफआईएस की बात करें या डीआईएस की बात करें, काफ़ी कम क्वांटिटी उनके पास है। अगर मैं चार्ट के ऊपर चर्चा करूँ तो 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आते हुए दिख रहे होंगे। ये सारे पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ तो देखिएगा ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, ये लेवल्स है आपका साल 2023 का, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया तकरीबन 8 रुपये 20 पैसे के आसपास। इसके अंदर देखिएगा अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इसने यहाँ पे लेवल अचीव किया 14 रुपये के आसपास। वहाँ से वापस से यहाँ पे गिरावट वाली सिचुएशन बनी रही, यानी कि सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली। वापस से इसने यहाँ सपोर्ट बनाया 8 रुपये 20 पैसे के आसपास। वापस से इसके अंदर पुल बैक मारा, इसने 14 रुपये के लेवल्स को फिर से टच किया। उसके बाद वापस गिरावट हमें देखने को मिली। इसने फिर से अपना तेजी दिखाई, 16 रुपये के लेवल्स को टच किया। वापस से देखा जाए तो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पर दिखा। वापस से इसने यहाँ पर देखा जाए सपोर्ट बनाया तकरीबन 9 रुपये 10 रुपये के आसपास। वापस इसके अंदर तेजी देखने को मिली। सिंपल सी बात यह है, इस स्टॉक्स के अंदर पंप एंड डंप होता हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके का पेपर पे ये कहीं भी प्रॉफिट आपको नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है इस कंपनी के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ, थोड़ा सा टाइम फ्रेम को मैं चेंज करूँगा, 1 डे की जगह पर मैं 1 वीक करूं, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ अब आपको, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो लेवल्स है यही इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा है। इसकी वैल्यू की बात करें 7 रुपये 80 पैसे के आसपास का ये रेंज आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ देखिएगा ऊपर गया, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो क्लियरली आप देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो 20 रुपये के ऊपर ये अभी तक नहीं गया है। अगर हाई की बात करूं, ऑल टाइम हाई 16 रुपये का ऑल टाइम हाई इसने बनाया है। आपको इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि रातों रात ये कंपनी आपको अमीर बना देगी। तो थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा, बैलेंस शीट को चेकआउट करिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा। खासकर कहीं ना कहीं फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा ओपन माइंडेड सोचिएगा, तभी काम करिएगा इस कंपनी के अंदर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 10 रुपये 50 पैसे के आसपास। वहाँ पे मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिल रही है लगातार कुछ दिनों से। अगर मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की, तो तकरीबन 1 करोड़ 83 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 27% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की बात कर ले तो परफॉर्मेंस देखिएगा रमा स्टील्स के अंदर एवरेज निकलती हुई आ रही है। वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन यहाँ पर हाई नजर आती हुई दिख रही है।
ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स की चर्चा करूँ पिछले एक महीने से क्या कुछ सिचुएशन रही है, तो देखिएगा पिछले एक महीने में 1.65% का नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखिएगा तकरीबन तकरीबन 22% का नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5 साल में आपको ज़बरदस्त ये पैसा बना के दिया है। तो ऐसा नहीं कि इस लेवल्स को देख कर आपको बाय कर लेना कि भाई पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़बरदस्त पैसा दिया है तो हो सकता है अगले 5 सालों में बना कर दे सकता है। बट आपको सोच समझ के काम करना है। ये 5 साल के टाइम पीरियड में आपका वो टाइम पीरियड था 2021-2020 का, जो कि कोरोना का टाइम था, जहाँ पे सारे शेयर्स के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई थी। तो देखिएगा अगर लो की बात करें पिछले 5 सालों में तो देखिएगा 0.58 पैसे यानी कि 60 पैसे के आसपास ये स्टॉक्स आपको मिलता हुआ दिख रहा था। तो सोच समझ के काम करना आपको इसके अंदर। अगर यहाँ पे मैं बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की बात करूँ या फिर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूँ तो देखिएगा प्रमोटर्स होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 37.76% ऑलमोस्ट 38% की होल्डिंग यहाँ पर रह चुकी है। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की तो कहीं ना कहीं जो 55% से कम की होल्डिंग रहती है तो वहाँ पर थोड़ा हम लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है कंपनी को लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा 55 से काफ़ी कम है नीचे। लगातार प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग यहाँ पर बेचते हुए आ रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। यहीं पर अगर हम लोग चर्चा करें रिटेलर्स के लिए तो रिटेलर्स का देखिएगा 56% की होल्डिंग है। आप समझ सकते हैं रिटेलर्स कितने बड़े क्वांटिटी में इसके अंदर इन्वॉल्व है। वहीं पे मैं बात करूँ डीआईएस के बारे में 0% के शेयर्स है, यानी कि एक भी सिंगल शेयर डीआईएस के पास नहीं है। अगर एफआईएस की बात करें देखिएगा एफआईएस की तरफ से लगातार खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो है हमारे एफआईएस ये बहुत ही बड़ा खेला कर सकते हैं।